नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ से मैदान तक बारिश, बाढ़ और तबाही है। पहाड़ों पर खतरा बढ़ गया है। न जाने कब कहां पहाड़ दरके और सड़कों पर चट्टाने बरसने लगे। मैदानी इलाकों में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। राजस्थान का धौलपुर तो टापू ही बन गया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पानी पानी ही दिखाई दिया। यूपी में नदियां उफान पर हैं तो प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा के घाट डूबे दिख रहे हैं। पहाड़ों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। चमोली में भूस्खलन से मजदूरों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल में नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट रही हैं, लोग डरे हुए हैं। और ये समय केवल सावधानी बरतने का नहीं बल्कि पूरी तैयारी का है। प्रकृति की इस मार से बचने के लिए हम सभी को सजग रहना होगा। पहाड़ों से इस वक्त सिर्फ बारिश नहीं हो रही, कहर बरप रहा है। कहीं नदी उफान पर है तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, गांव डूब रहे हैं और लोगों में खौफ समाया हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में हेलन के पास बीएचटीसी के निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के डायवर्जन साइट पर भारी भूस्खलन से अफरा तफरी मच गई। एचसीसी कंपनी के निर्माणाधीन डैम साइट पर बड़ा हादसा टल गया। पहाड़ टूटने से भारी मलबा डायवर्जन साइट पर आ गिरा, जहां 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। हालांकि इस दौरान सभी मजदूरों ने यहां से भागकर जान बचाई। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडो के कैची मोड़ में एक बार फिर लैंडस्लाइड हो गया है। बीते रोज जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ था, आज सुबह फिर से उसी जगह बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से सड़क पर आ गिरे, जिससे नेशनल हाईवे पर एक बार फिर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। हिमाचल के मंडी जिले के औट में भारी चट्टान गिरने से 2 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हादसा औट में कल दोपहर हुआ। राहत की बात यह रही कि हादसे से पहले ही परिवार के लोग घर से बाहर निकल चुके थे, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यमुनोत्री हाईवे पर बसे सियाना चट्टी में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बीती रात बारिश इतनी तेज हुई कि नदी का बहाव होटल और घरों के दरवाजे तक पहुंच गया। लोगों ने पूरी रात जाग कर बिताई। हिमाचल के ऊना में आज सुबह बारिश के साथ कहर की शुरुआत हुई। शहर से लेकर गांव तक हर जगह पानी ही पानी। घरों में 5 से 6 फीट तक पानी घुस चुका है। लोगों का सामान तैरता दिखा और मक्के की फसल बर्बाद हुई और एक पोल्ट्री फार्म पूरी तरह बह गया। वहीं बात करें कुल्लू की तो लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। जिले की प्रमुख नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अचानक आया पानी दुकानों और घरों तक पहुंच चुका है। खट में तेज बहाव के साथ पेड़ और मवेशी तक बहते देखे गए। स्थानीय लोगों को डर है कि अगर बारिश यूं ही जारी रही तो पानी बाजार और रिहायशी इलाकों में घुस सकता है। व्यास और पार्वती नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोगों में डर कायम है। लगातार हो रही बारिश ने अब पहाड़ों की रीढ़ को कमजोर कर दिया है। जगह जगह लैंडस्लाइड पॉइंट्स एक्टिव हो चुके हैं। नेशनल हाईवे से लेकर नदी किनारे बसे गांव तक अब हर कोना संवेदनशील घोषित किया जा चुका है। नदियों का उफान, पहाड़ों का टूटना और इस सब के बीच फंसी हुई जिंदगी, अब राहत नहीं तैयारी की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। हिमाचल में चारों तरफ तबाही के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आइए कुछ और इलाकों का हाल भी आपको दिखा देते हैं। क्या हाल है? ओ तेरी, वो आ रहा पूरा ही आ गया तो। ओ तेरी, अगर ये रात की घटना होती तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तो अनहोनी हो जाती। वो तो शुक्र था कि ये फ्लैश फ्लड दिन में आया। पीछे जाओ।
जिसकी वजह से समय रहते लोगों को जानकारी हो गई तो लोग रास्ते से भी हट गए और एक दूसरे को सचेत भी करते रहे। देखिए कैसे अचानक से फ्लैश फ्लड आया। ऊपर कहीं इतनी ज्यादा बारिश हुई कि उस पानी ने बाढ़ का रूप ले लिया और जो सूखा इलाका था वहां पर ऊपर पहाड़ से होता हुआ ये पानी और मलबा आ गया। समय रहते लोग नाले से दूर हट गए जिससे कोई जानी नुकसान नहीं। पीछे जाओ। लेकिन बाढ़ के कारण बिजली की सप्लाई ठप हो गई है और सड़क मार्ग भी बाधित हो गया है। पूरा रोड ही चले गए तो। यही फ्लैश फ्लड जब नीचे की तरफ आया तो इसमें बहने से कुछ लोग बाल बाल बचे। ये लाहौल में उदयपुर किलाड़ रोड की घटना है जहां एक गाड़ी मलबे और पानी के तेज बहाव में फंस गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी में सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी गाड़ी इस मलबे में दब गई। ऐसी ही तस्वीरें चंबा से भी आई हैं। यहाँ भी पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। शुक्रवार को यहाँ पांगी घाटी के पास फ्लैश फ्लड आ गया जिसकी वजह से उसमें एक गाड़ी फंस गई। ये पूरा नाला उफान पर आ गया। अचानक से उसमें पानी आया जिसकी वजह से गाड़ी यहाँ फंसी रह गई। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर अब मनाली अटल टनल मार्ग पर भी दिखने लगा है। बीती शाम अटल टनल के पास सड़क धंस गई जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया गया। पहले छोटे वाहनों को कुछ समय तक अनुमति दी गई, लेकिन आज सुबह स्थिति और बिगड़ गई। धुंधी के पास सड़क और ज्यादा धंस गई जिससे अब दोनों ओर से यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस कारण अटल टनल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लाहौल घाटी की ओर जाने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में रोहतांग दर्रे से भेजा जा रहा है। लाहौल, स्पीति और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर धौलपुर में स्थित पार्वती बांध के 6 गेट खोलकर 9,844 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे सेंपो और मनिया इलाके में गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। सेंपो में शुक्रवार सुबह ही पार्वती नदी उफान पर है। पार्वती नदी पर कौलारी, धौलपुर और सखबारा मनिया के रास्ते पर कुछ ही घंटों में इसके बंद होने की आशंका है। ये चंबल नदी का कहर है। पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 12 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी अपनी धारा बदल दी है और धौलपुर के कई गांवों में घुस गई है। इस वक्त चंबल की वजह से धौलपुर के कई गांव टापू बन गए। हजारों लोग प्रभावित, हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। लोग गांव में फंसे हुए हैं जिनके पास खाने पीने की भी बहुत दिक्कतें हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में एक बड़ी नदी बह रही हो जिसके दोनों ओर लोग फंसे हुए हैं। चंबल का जलस्तर बढ़ा तो आसपास के कई इलाकों को उसने अपनी चपेट में लिया है। कई सारे गांव जो हैं वो जलमग्न हैं और मुख्य शहरों से उनका संपर्क कट चुका है। एनडीआरएफ की इस नाव के साथ विशेष अभियान चल रहा है उन इलाकों में जहां आज तक ने खबर दिखाई मदद नहीं पहुंची थी, और अब यहां से खाने का सामान, रसद, जरूरी मदद उन तमाम लोगों को लेकर हम उस किनारे पर जा रहे हैं जहां लोग इंतजार कर रहे हैं। गांव के गांव टापू बन चुके हैं और अगर कैमरे के पीछे नजर से आप देखेंगे तो वहां लोग आपको दिखाई देंगे जो वहां पर फंसे हुए हैं। हालांकि कई लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया। बहुत सारे लोग गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। खाने पीने की दिक्कत, पानी की किल्लत। चंबल का जलस्तर घट रहा है, जल्दी ही सड़क भी खुल जाएगी। लेकिन जिस जगह पर ये नाव चल रही है, ये नाव का रास्ता नहीं है जहां मैं चल रहा हूं। ये दरअसल एक सड़क है जो हर गांव के एक हिस्से को प्रमुख शहरों से जोड़ती है। जो सब कुछ जलमग्न आप सागर देख रहे हैं, ये दरअसल खेत खलिहान हैं जो इस समय डूबे हुए हैं। चंबल की धारा दूसरी तरफ है, लेकिन इस समय सब कुछ जलमग्न है। धौलपुर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, चाहे पार्वती का जलस्तर हो या फिर चंबल का जलस्तर हो। हजारों लोगों की आबादी ऐसी है जिनके पास खाने पीने के सामान की भी दिक्कत है। लेकिन आज तक की मुहिम के बाद यहाँ खाना लेकर एनडीआरएफ पहुंची है। लोगों को सब्जियां और खाना दिया गया है। जो बीमार हैं उन्हें दवाइयां दी गई है। जिन्हें सुरक्षित कैंपों में जाना है उन्हें ले जाया जा रहा है और गर्भवती महिलाओं का भी रेस्क्यू किया गया है।
तो आप एनडीआरएफ के इन लोगों को देख रहे हैं, इन्हें देवदूत कहा जाता है कि रेस्क्यू फोर्स में दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स। एनडीआरएफ को भेजा गया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, फूड पैकेट्स हैं, और उन सब को लेकर के यहाँ जिन लोगों को आप आइलैंड पे देख रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, इन सब तक खाना पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, अब उसका इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि इवैक्यूएशन प्रोसेस काफी पहले कंप्लीट कर लिया गया था और अब कोशिश की जा रही है कि इस इवैक्यूएशन ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग निकल जाएं सुरक्षित ठिकानों पर, क्योंकि बिजली की दिक्कत है, यहाँ पर बिजली की कटौती हो चुकी है और इसीलिए एक बड़ी चुनौती बन गई, खासकर धौलपुर का इलाका। अच्छी बात यह है कि चंबल का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, 142 से 139 पर आ चुका है। 12 गांव है जो अफेक्टेड है और दूसरा यह है कि हमने क्षेत्रवार आइडेंटिफाई किया है और सभी ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, इन सबको वहाँ पे पाबंद किया है। और यहाँ पे ये जो डानी है, इसमें माजरा है, इसमें करीब 600 लोगों की आबादी बता रहे हैं और फिर इनको लगातार यहाँ पे फूड सप्लाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी धौलपुर की ही हैं। एक तरफ चंबल नदी ने कहर बरपाया है तो दूसरी तरफ पार्वती नदी भी कूर बनी हुई है। धौलपुर की पार्वती नदी में रपट पार करते समय एक पिकअप ट्रक बह गया। इस ट्रक में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है, लेकिन 2 बह गए। उनकी तलाश जारी है और तलाश के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। हम इस समय धौलपुर जिले में हैं और जहां पार्वती नदी का प्रवाह इस कदर बढ़ा कि उसने सड़कों को, इलाकों को, गांव में अपनी चपेट में ले लिया और प्रवाह इतना ज्यादा है कि इस इलाके में दरअसल एक हादसा हुआ। हम इस समय एसडीआरएफ की बोट में हैं जो यहां पर रेस्क्यू और सर्च ऑप्स चला रही है। दरअसल ये मुख्य सड़क है, राजस्थान को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है और इसी वजह से यहां पर जब एक ट्रॉलर जा रहा था तब उसका संतुलन खोया, वो पानी के प्रवाह की चपेट में आया और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर जो ट्रक है वो पूरा नीचे पलट गया। एक जो युवक था उसमें उसको बचा लिया गया, एक निकल चुका था, लेकिन 2 अभी भी लापता हैं और इसीलिए उनको खोजने के लिए, उन लापता लोगों के लिए यहाँ सर्च ऑप्स चलाया जा रहा है पार्वती नदी के इस पूरे इलाके में। सर, हमें जैसे ही कंट्रोल रूम से सूचना मिली तो हम तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर पहुंचे घटनास्थल पर। तो यहाँ जैसे ही जानकारी मिली तो हमारे पहुंचने तक कोई कैंटर टाइप वाहन था जिसमें 3 विक्टिम थे, जिसको एक विक्टिम को सुरक्षित ग्रामीणों द्वारा एक जो टीला होता है उस पर सेव कर लिया। बाकी जो 2 विक्टिम हैं वो कैंटरा में अभी फंसे हुए हैं। उन्हीं की तलाश चल रही है यहाँ पर, उन्हीं का सर्च चल रहा है। तब बिहाड़ों में कई गांव जलमग्न हो गए हैं। हालात इतने गंभीर हुए कि मदद के लिए सेना को उतारना पड़ा और अब पानी का स्तर धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन राजाखेड़ा जैसे इलाकों में हालात पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। आपको ग्राउंड से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। सूखे की मार झेलने वाला बुंदेलखंड इस समय जल प्रवाह झेल रहा है, प्रकोप झेल रहा है। कभी यहाँ पानी की किल्लत होती है और आज चारों तरफ पानी ही पानी है। जिन सड़कों पर लोग जाया करते थे उन सड़कों पर आज सैलाब उतर आया है, नदियां नाले उफान पर हैं। चारों तरफ से चंबल का पानी गांव के गांवों को मुख्य शहरों से बिल्कुल अलग थलग कर चुका है। ये मुख्य सड़क आगे 5 गांव को जोड़ती है, लेकिन अब 5 गांव तक ये सड़क जो है जिस समय जलमग्न है, यहाँ कोई रास्ता इसे आगे नहीं ले जा सकता। यहाँ जाने के लिए अब आपको नाव का सहारा है। प्रशासन की उस नाव की बेबसी ऐसी है कि दिन में एक बार आती है तो इन 5 गांव को खाना मिलता है, पानी मिलता है और अगर वो नाव नहीं आई तो वहां बच्चे भूखे सोएंगे। कुछ लोगों का इवैक्यूएशन हो गया, तटवर्ती इलाकों पर आ गए, तो बहुतों को मदद का इंतजार है। तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। धौलपुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर आगे मैं आया हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये चंबल नहीं है, ये मैदान है, सड़क है, खेत है, खलिहान है। लेकिन 30 से 40 फीट का जो पानी है वो इसलिए है क्योंकि इन गांव के पीछे बहती चंबल का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा हो गया। लगातार मानसूनी बारिश के चलते मौसम अभी भी खराब है, हाई अलर्ट है और जब जलस्तर बढ़ा तो उसी के साथ साथ पानी अब इन प्रमुख गांवों में घुसने लगा है और ऐसे हालात हो गए हैं कि इन टीलों बीहड़ों में बसे गांव इस समय टापू में बदल गए हैं। आइलैंड जैसी स्थिति हो गई है और जब आइलैंड बन जाएगा तो आपको एकमात्र रास्ता होता है कि पानी के रास्ते नाव से मदद पहुंचाई जाए। गांव के दूसरे हिस्सों की ओर भी आपको दिखाते हैं कि जो जहां पर चारों तरफ मदद नहीं पहुंचेगी वहां सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि नाव से प्रशासन जाए, वहां खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। बहुत सारे लोग अभी भी नाराज है। गांव के लोग जो यहां पर जुड़ रहे हैं वो ये बताने के लिए कि आखिर स्थिति इस कदर खराब है कि अभी भी उन्हें मदद की दरकार है। सबसे पहले सवाई माधोपुर, उसके बाद धौलपुर और इसी के साथ साथ जैसे हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, कूनो नेशनल पार्क के आसपास से लेकर के श्योपुर का इलाका हो, कई सारे जिले मध्य प्रदेश में भी इस समय आपदा की चपेट में हैं। यूपी के कई जिले इस समय भीषण बाढ़ की चपेट में है। यमुना, बेतवा, चंबल और गंगा नदी खतरे के निशान के समय ऊपर बह रही।
झांसी, हमीरपुर, औरैया, प्रयागराज और इटावा में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। दर्जनों गांव जलमग्न हैं, हजारों लोग प्रभावित हैं और कई परिवार विस्थापित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून सक्रिय है। कहीं रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो कहीं खेत तालाब का रूप ले चुके हैं। कुछ जगहों पर नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए आफत बना हुआ है। लगभग 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1978 में जो वाराणसी में बाढ़ आई थी उससे भी बुरे हालात हो सकते हैं और 3 से 4 दिनों में यहाँ पर काफ़ी बाढ़ का पानी पहुँच जाएगा। लेकिन अभी से हालात बिगड़ना शुरू हो गए हैं। इस समय हम वरुणा नदी के ठीक किनारे जो निचला इलाका है सिद्धवा घाट, वहाँ पर मौजूद हैं और ख़ासकर ये इलाका मिक्स आबादी वाला है और बुनकर बाहुल इलाका है। देख सकते हैं पिछले कुछ घंटों में ही यहाँ पानी आ गया है, लोगों के घरों तक पानी पहुँच गया है, लोग धीरे धीरे पलायन को मजबूर हो गए हैं। इस बीच बुंदेलखंड के झांसी और हमीरपुर जिले इस वक्त संकट के केंद्र में हैं। झांसी में जून जुलाई की बारिश ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 493.7 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बांधों से छोड़ा गया, जिससे बेतवा और यमुना ने रौद्र रूप ले लिया। इस बीच औरैया की तो बाढ़ के पानी के साथ एक विशालकाय मगरमच्छ आ गया, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग और प्रशासन को सूचना दे दी गई है, मगरमच्छ अब तक पकड़ा नहीं गया। वहीं बात करें बांदा की तो यहाँ नदियां मुसीबत बन चुकी हैं। जहाँ पहले खेत थे अब तालाब बन गए हैं। जहाँ सड़कों पर बाइक चलती थी अब लोग जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरते हैं। बांदा में कीन और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। यमुना ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। प्रयागराज में बाढ़ की आफत बरकरार है। प्रयागराज के झूंसी, छोटा बघाड़ा और राजापुर में पानी घुस गया है। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई घाट जलमग्न हो गए हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। कई परिवार राहत शिविरों में पहुंचाए जा चुके हैं। कोई जानकारी नहीं थी। अब जो है सामान शिफ्ट कर रहे हैं, आगे के इलाकों में जा रहे हैं जहां पानी नहीं आएगा। और एग्जाम का टाइम है, अब सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, एग्जाम आने वाले हैं अगस्त में और जो है बड़ा इससे दुखी हैं सारे छात्र आपस में। इटावा में चंबल और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। मंदिरों में पानी भर गया, गांव का संपर्क टूट गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के लिए मेडिकल टीमें, एनडीआरएफ और नावें तैनात कर दी हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज तक।